गुरु गोविंदो खड़े काके लागौ पाँव। गुरु गोविंदो खड़े काके लागौ पाँव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। गुरु में ही ऐसी शक्ति सामर्थ है कि वो हमें सच्चा ज्ञान करा के आनंद धाम तक लेके जाते हैं, वरना हम इधर उधर भटकते ही रह जाते हैं। हम उस सच्चे ज्ञान को, उस सच्चे प्यार को ढूंढते ही चले जाते हैं, लेकिन जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे सारे भ्रांतियों को तोड़ देते हैं और हमें ज्ञान कराते हैं कि ये सच्चा पथ है। हमारे अंदर उस प्रभु तत्व को प्रकट करा देते हैं और हमारे अंदर ही सारा माल खजाना हमारे को देकर, मतलब जो हम रंक बने हुए थे संसार में, हमें महाराजा बना दिया, शहंशाह बना दिया। बोलिए शहंशाह बनाने वाले की जय हो। लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उस महान गुरु की महिमा को सदा अपने मुख से गाते रहें, कभी अपने मन में कोई मलिन विचार ना लाएं कि हमारा गुरु हमारे को किस तरह से संभालता है, कैसे हमें ऊपर ले जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। हम कितने ही बड़े महान से महान बन जाएं, भगवान तक बोलते हैं कि मुझसे ज़्यादा महान गुरु है, मेरे से ज़्यादा ऊंचा पद गुरु का है, क्योंकि जो कार्य मैं कर सकता हूँ, जो गुरु कर सकता है, वो कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। इस कलयुग में सिर्फ गुरु ही है जो उद्धार कर सकता है। मैंने अपना रूप अपने से भी आगे बनाया है, जो मैं नहीं कर सकता। निराकार शक्ति जो कार्य नहीं कर सकती, वो करने के लिए साकार प्रकट होकर आते हैं और हमें ज्ञान कराते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, शक्ति माँ की जय हो। हम धन्य हैं, इस जीवन में सिर्फ गुरु जी का संग मिल गया, हम धन्य हो गए। हमें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, अगर हमें इनका प्रेम मिल गया तो हमारे लिए वही सब कुछ है। इनकी नैया में बैठकर हम पुण्य करें, पाप करें, हम किसी भी तरह से इनके पास आए हैं, इनकी नाव में बैठकर हम तर जाएंगे। वो ये नहीं देखता कि हम क्या हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। गुरु इतना महान है, भगवान फिर भी हमारे पाप पुण्य का फल देते हैं, लेकिन गुरु इतना महान है जो हमारे कर्मों को माफ करके, हमारे कर्मों की स्याही को मिटा के, हम कैसे भी अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे संसार के कैसे भी कर्म हैं, हमने इस देह रूप से कुछ भी किया है उस पर ध्यान नहीं देता। छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, पापी, हर पतित पावन है। हमारे सारे पापों को भूल कर अपनी नाव में बैठाकर हमें आगे ले जाते हैं। वो यही कार्य करने धरती पर आते हैं। जीव में सक्षमता नहीं है, उसमें इतनी सक्षमता नहीं है कि वो सच्चे अच्छे बुरे का ज्ञान कर पाए। माया में वशीभूत होकर के वो गलत कर्म भी कर जाता है, लेकिन गुरु उसे बाहर निकाल लेता है। इसीलिए भगवान ने बोला है कि जब गुरु मिल गए तुम्हारे को, तुम्हारे गुरु के चरणों को पकड़ लेना। उनके चरणों में माया काम नहीं करती है। माया बहुत रंग बदलती है, कब हमारे सामने आ जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा और हम उसके वशीभूत हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब गुरु के चरणों में हम बैठते हैं, जिसने गुरु के चरणों को छू लिया, जिसने गुरु के चरणों को छू लिया, माया उसे छू नहीं सकती। ये बात हमने आपके चरणों पे आकर जानी है गुरु जी। और इतनी महान शक्ति सिर्फ हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए इतना ही बहुत है कि हमें आपका संग मिला है और हमें किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं।